जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा बीए पार्ट 2 के थर्ड सेमेस्टर की हिस्ट्री में पूछे जाने वाले वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध के परिणामों को लिखिए। कि भाई तराइन के द्वितीय परिणामों को लिखिए। तराइन के द्वितीय परिणामों को लिखिए। पहला, हांसी, कुहराम और सरस्वती अजमेर आदि का मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया। और दूसरा परिणाम जो था तराइन का, वो दूसरा परिणाम था, इस युद्ध के फलस्वरूप चौहानों की जो शक्ति है उस पर क्या है, गहरा धक्का लगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ? इस युद्ध में कौन विजय हुआ? 1191 में प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। विजय हुई थी। फिर 23वां क्वेश्चन है अपना, पृथ्वीरासों का रचयिता कौन था? पृथ्वीरासों का जो रचयिता था वो था कवि चंद्रबरदाई। फिर अपना 24वां क्वेश्चन आता है, चंदवार का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? इस युद्ध में कौन विजय हुआ? तो 1194 ईस्वी में चंदवार का युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज नरेश जयचंद के बीच हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय हुआ। फिर 25वां क्वेश्चन है, चंगेज और मंगोल क्या है? तो चंगेज खां मंगोल एक वीर पराक्रमी योद्धा था। उसने चीन के अधिकांश भाग पर, रूस के दक्षिणी भाग और मध्य एशिया के अफगानिस्तान, टर्की और फारस को जीतकर एक महान साम्राज्य की स्थापित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां, रक्त और लोहे की नीति से कौन सा सुल्तान संबद्ध है? कि भाई रक्त और लोहे नीति से कौन सा सुल्तान संबद्ध है? तो लोहे और रक्त की नीति से बलबन संबद्ध है। बलबन एक लोहे पुरुष था। उसने लोहे और रक्त की नीति का अनुसरण करते हुए एक समस्त विद्रोहों को कठोरतापूर्वक कुचल दिया और राज्य में शांति व्यवस्था की स्थापना की। दीवान ए वकूफ क्या था? दीवान ए वकूफ सल्तनत काल का एक प्रशासनिक विभाग था। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित इस विभाग का मुख्य कार्य व्यय की कागजात को देखभाल करना होता था। यह वजीर अधीनस्थ होता था। ठीक है, यह वजीर अधीनस्थ होता था। और दीवान ए वकूफ हो गया। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की जो स्थापना है वो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में बसाया था। आगरा 1526 से 1658 तक का साम्राज्य की राजधानी रहा। खलजी क्रांति से आपका क्या तात्पर्य है? खलजी क्रांति से तात्पर्य लगभग 90 वर्षों के प्रभुत्व के बाद इलबरी तुर्को इल्तुतमिश और बलबन की शासन सत्ता का अंत हो गया। खिलजी क्रांति का प्रमुख कारण उत्तराधिकारी का अनिश्चित नियम था।
इस्लाम वंशानुगत अधिकार की समर्थन नहीं करता। वह योग्यता तथा शक्ति में विश्वास रखता था। ठीक है। फिर दीवान ए कोही क्या था? दीवान ए कोही क्या था? तो दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए एक कृषि विभाग दीवान ए कोही की स्थापना की थी। इस विभाग का मंत्री अमीर ए कोही हुआ करता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के राजवंशों के नाम बताइए। तो दिल्ली सल्तनत के राजवंश दास गुलाम वंश हुआ करता था, खलजी वंश हुआ करता था, तुगलक वंश हुआ करता था, सैयद वंश और लोधी वंश भी हुआ करता था। दास वंश का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो दास वंश का प्रथम वैधानिक जो सुल्तान था वो मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र न था। फलतः उसने अपने भारतीय साम्राज्य का उत्तराधिकारी अपने सबसे योग्य दास कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया। उसने दास वंश की स्थापना की। टंका एवं जित्तल क्या है? टंका एवं जित्तल क्या है? सल्तनत मुद्राएं टंका मुख्य मुद्रा की इकाई जो 1 तोला सोना अथवा चांदी का होता था। जित्तल यह 1 तोले से 1.25 तोले तक का तांबे का सिक्का होता था। दाग एवं हुलिया प्रथा किसने प्रारंभ की? तो भाई सल्तनतकालीन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को 2 दागने एवं प्रत्येक सैनिक का हुलिया नोट करने की प्रथा शुरू की। तुर्कान ए चिहलगानी से आपका क्या तात्पर्य है या आप क्या समझते हैं? तुर्कान ए चिल्हगानी 40 गुलामों का एक दल था जिसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। इसका नाश बलबल ने किया था। इल्तुतमिश द्वारा निर्मित 4 भवनों के नाम लिखिए। तो बदायूं की जामा मस्जिद, और दूसरा नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा, हौज ए शमसी और शमसी ईदगाह है। ये 4 इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए 4 भवन। चालीसा शब्द का अर्थ सल्तनत काल में के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो चालीसा शब्द का अर्थ सल्तनत काल के संदर्भ में, चालीसा शब्द का अर्थ इल्तुतमिश द्वारा गठित 40 निष्ठावान दासों के दल से है। चूंकि इस दल में 40 लोग सम्मिलित किए गए थे, इसलिए हमें 4 गान तथा अथवा 40 दास अमीरों का दल भी कहा गया जाने लगा था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख 4 सेनापतियों के नाम बताइए। तो उलुग खां, अलम खां, नुसरत खां और जफर खां, ये 4 अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए 4 दक्षिण अभियानों के नाम लिखिए। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए 4 दक्षिण अभियानों के नाम: देवगिरी का आक्रमण 1306 से 7 ईस्वी, वारंगल की विजय और वो 1309 ईस्वी में, द्वार समुद्र की विजय वो 1310 ईस्वी में, और मदुरा पांड्य राज्य की विजय 1311 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आधिपत्य कब किया? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर अपना आधिपत्य कब किया? 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ के दुर्ग पर अलाउद्दीन ने अधिकार कर लिया।
क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।